अगले जन्म में ये नरसी बने राजा मुचकुंद महाराज। राजा मुचकुंद जब नरसी बने, नरसी जमींदार के पुत्र थे, लेकिन इतने भक्त थे कि इन्हें भाइयों ने अलग कर दिया। महाराज अकेली पुत्री और अकेली पत्नी। अकस्मात इनकी पत्नी भी खत्म हो गई। जब पत्नी खत्म हो गई तो पुत्री रह गई। तो उन्होंने जो कुछ भी था सारी संपत्ति बेच करके कछु साधु संतन को खिला दी और कछु पुत्री को भेंट कर दी, विवाह कर दिया। और विवाह में खूब रोए और अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया। मोरी लाडली पुतरिया रहियो निभाए घर और गांव की। कितनी बढ़िया शिक्षा भी मिलती है, बहुत भक्त थे। रहियो निभाए करियो सेवा सास की, पति चरणन चित दइयो। पति चरणन चित दइयो। अपनो धर्म निभा के बेटी, प्रेम प्यार से रहियो। तो कटे है उमारिया रहियो निभाए कह रहे बिटिया अब लौट खेली बाबुल अंगना, अब हो रही बड़ाई। अब खेली बाबुल अंगना, अब हो रही बड़ाई। डोली सजी धरे द्वारे पे, डोली सजी धरे द्वारे पे, बजन लगी सहनाई। बजन लगी सहनाई। रही दुआरिया रहियो निभाए आज पुतरिया तोड़ चली है, चली पुरा की सखिया। श्रृंगार बनी दुल्हनिया, लाल चुनरिया, पिया की नगरिया रहियो निभाए। घर की जो मर्यादा ये निभाए रहियो। सुमन सुहागन बेटी घर पिया के रहियो। कृपा कर है रघुरैया रहियो निभाए।
विदा कर दई रोए गाय के। जिस समय पुत्री हरनंदी, नाम था हरनंदी, ससुराल पहुंची तो सास बड़ी उल्टा रहे, ससुर बड़े देवता रहे, बड़े सज्जन। कहते हैं उल्टा सास की बहू बनके आसमान से अपना मुंह धो के जीवन काट रही हरनंदी, फिर भी सास ससुर पति की सेवा है खूब कर। नरसी के पास कुछ नहीं रहा, भगवान की भक्ति के अलावा ये कुछ नहीं करते थे, फूले पत्ती खा के अपना जीवन गुजारते थे। गांव के बाहर एक मड़ैया विरक्त की तरह जीवन जी काट रहे, फटा लंगोटा, पैरन में चप्पलें भी नहीं, बिछाए गिलाने केवल पेपर में प्यार के पूरा बिछाए लेते और तकिया अपने हाथ का लगा लेते थे। किसी तरह जीवन काट रहे। पुत्री को 16 साल में ब्याह की हो गई, लेकिन नरसी बुला नहीं पाए। क्यों? अगर पुत्री आएगी तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, और देवे गिलाने कुछ है नहीं। या बड़े घराने में बिटिया ब्याही, सब कुछ अपने संपत्ति अपनी दे के अपनी बिटिया को तो ब्याह कर पाओ। इधर हरनंदी की नंदती रामा को रहे ब्याह। संयोग से हरनंदी की सास अपने सब रिश्तेदारों को चिट्ठी लिख रही। हरनंदी ने सोची कि हा रामा को है ब्याह और हमारे पिताजी ब्याह में जरूर आए तो हमें दर्शन मिल जाएंगे। आज 16 वर्षें हो गई, हमने अपने पिताजी के दर्शन नहीं किए। अपनी सास के पांव छुए और कहने लगी, अम्मा हमारे पिताजी के लाने निमंत्रण लिख दो कि नहीं? बोले अच्छा, तुम्हारे पिताजी अगर यहाँ आएंगे तो भाई नाक कितनी नीची हो जाए, सब लोग कहेंगे कितने गरीब घर में है इनका लड़का ब्याह है। अब हरनंदी को करो तब गो, भूल न पाए हरनंदी। देखो कैसे महाराज मसोता मार के रहे। अब चाहे कुछ कह रही हो, हम तो तुम्हारी भरोसे हैं, तुम्हारी दासी हैं। महाराज सास ने बहुत हल्ला करी। संध्या के जब पति आए तो हरनंदी ने कही, स्वामी आप पत्र लिख दो। बोले नहीं, हम पत्र नहीं लिखेंगे। माता पिता जब तक बने हैं तब तक हम पत्र व्यवहार नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, पिताजी बहुत सीधे हैं, पिताजी से तुम कहो जाए। बोली हमने पिताजी के सामने कस के सांस तक नहीं ली कि पिताजी को हमारी आवाज में सुना जाए। हम कैसे कहें? बोले नहीं, तुम कहो तो रख जाएगी, इशारों तो करो। बिचारी जब देखी कि कऊ नैया तो देहरी के आड़ में खड़ी हो गई। अब पिताजी से कहा लगी अपने ससुर से कि मेरे पिता पति के पिता, जैसे हमारे पति के पिता तैसे हमारे पिताजी, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरे पिताजी को पिताजी पत्र एक लिख दीजिए। जब से भवन में आपके आई हूँ निज घर त्याग के, तब से हमें हे पिताजी दर्शन मिले ना बाप को। अपने ससुर रोई की आंखन में आंसू चले जाए कि सुन ले अर्जी हमारी, मर्जी जो हो जाए।